नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आज हम आपके सामने लाए हैं एक ऐसी खबर जो हर भारतीय के दिल को छू जाएगी, जो हर भारतीय के दिल को गर्व से भर देगी। यह कहानी है वीरता की और न्याय की और एक मां के संघर्ष की। आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो हर सैनिक परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर आया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का यह एक ऐतिहासिक फैसला है जो यह साबित करता है कि जब बात आती है हमारे वीर जवानों की तो न्याय की जीत होकर रहती है, चाहे कितनी भी देरी क्यों ना लगे। दोस्तों, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह कहा कि सैन्य अभियान में साथी सैनिक द्वारा मारे गए सैनिक युद्ध में हताहत माने जाएंगे और युद्ध में मारे गए सैनिकों के लाभों से वंचित नहीं होंगे। कोर्ट ने केंद्र सरकार की देरी की आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि पेंशन एक निरंतर कार्रवाई है, ये समय से बाधित नहीं। आइए जानते हैं इस अहम फैसले की आखिर पूरी कहानी क्या है। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि सेना ऑपरेशन में साथी की गोली से मारे गए जवान को बैटल कैजुअल्टी माना जाए। यह सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि उन वीर सपूतों के परिवारों के लिए न्याय की आवाज है जिन्होंने देश की सेवा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया है। दोस्तों, सेना ऑपरेशन में साथी की गोली से मारे गए जवान को बैटल कैजुअल्टी माने, ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का सैनिकों के हित में एक बड़ा फैसला आया है। वे केस जो पुराने हैं उनके लिए मील का पत्थर साबित होगी। हालांकि गाइड टू मेडिकल ऑफिसर जीओमो 2008 के अनुसार साथी की गोली से मारे जाने वाले जवान को कैटेगरी ई के अंतर्गत रखा गया है और उनको लिबरलाइज पेंशन ऑथराइज होती है। लेकिन ये जो केस है वो 25 साल पुराना है, जिन्होंने हार नहीं मानी और न्याय को प्राप्त किया है। इसलिए आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला यह सुनाया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि अगर किसी सैनिक की सैन्य अभियान के दौरान अपने ही साथी सैनिक द्वारा गोली लगने से अगर मौत हो जाती है तो उसे युद्ध में मारे गए सैनिकों को मिलने वाले लाभों से वंचित किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस आपत्ति को भी खारिज कर दिया जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा पेंशन के लिए 25 साल की देरी से अदालत में आने की बात को कहा गया था। कोर्ट ने कहा कि पेंशन एक निरंतर कार्रवाई का कारण है और यह समय से बाधित नहीं है, खासकर तब जब पेंशन एक सैनिक के परिवार के सदस्य के लिए हो जिसकी ड्यूटी के दौरान मौत हो गई हो। जहां जस्टिस अनुपंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने यह आदेश दिया कि रक्षा मंत्रालय को की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा ये मंत्रालय ने आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एफटी चंडीगढ़ के 22 फरवरी 2022 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें मृतक सैनिक की मां रुक्मिणी देवी के उदार पारिवारिक पेंशन यानी कि लिबरलाइज फैमिली पेंशन के दावे पर विचार करने के लिए कहा गया था। यह पेंशन सामान्य पारिवारिक पेंशन यानी जो फैमिली पेंशन होती है उससे अधिक होती है। मंत्रालय के वकील ने यह तर्क दिया कि सैनिक की मृत्यु 21 अक्टूबर 1991 को हुई थी। एएफटी में 2018 में आवेदन दाखिल करने में 25 साल से अधिक की असाधारण देरी हुई है। इसके अलावा वह ऑपरेशन पराक्रम के लिए तैनात नहीं थे। सभी पक्षों को सुनने और रिकॉर्ड की जांच करने के बाद बेंच ने कहा कि रुक्मिणी देवी का बेटा जम्मू और कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक में तैनात था। ड्यूटी के दौरान एक साथी सैनिक ने उसे गोली मार दी थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसे युद्ध में हताहत माना जाना चाहिए जैसा कि आर्मी एयर डिफेंस के रिकॉर्ड्स में है, क्योंकि मृत्यु ऑपरेशन के दौरान ही हुई थी और इसमें कोई भी विवाद नहीं है कि रुक्मिणी देवी का बेटा वास्तव में अपनी मृत्यु के समय ऑपरेशन रक्षक में तैनात था। कोर्ट ने मंत्रालय को रुक्मिणी देवी के दावे पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने और उन्हें लिबरलाइज फैमिली पेंशन देने का साफ निर्देश दिया। यह फैसला उन सभी सैनिकों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी जीत है जो ड्यूटी के दौरान अपनी जान को गंवा देते हैं। अदालत ने कहा कि निर्देशों में कहा गया है कि सरकार द्वारा अधिसूचित ऑपरेशन के दौरान होने वाली सभी डिसेबिलिटी और चोटें और दुर्घटनाएं और मौतें
उक्त निर्देशों के पैरा 4.1 के कैटेगरी ई के अंतर्गत आती हैं। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका को भी खारिज कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि यह स्पष्ट है कि सैन्य अभियान में तैनात किसी सैनिक को यदि उसके साथी सैनिक द्वारा गोली मार दी जाती है तो उसे किसी भी तरह से उन लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता है जो उन सैनिकों को मिला करते हैं जो कार्रवाई के दौरान अपनी जान को गंवा देते हैं। अदालत इस दलील से भी संतुष्टि नहीं हुई कि आवेदन दाखिल करने में देरी हुई है, क्योंकि पेंशन जिसका हकदार राष्ट्र की सेवा करने वाला कर्मचारी हर महीने होता है, एक सतत कारण है। दोस्तों, यह फैसला क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह स्थापित करता है, पहला, सैन्य अभियान के दौरान अपने ही साथी की गोली की शिकार होने वाले जवान के आश्रितों को भी वही लाभ मिलने चाहिए जो किसी ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वालों के आश्रितों को मिला करते हैं। और दूसरा, अपने ही साथी की गोली का शिकार होने वालों को इस लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। और तीसरा, लिबरलाइज फैमिली पेंशन की तुलना में अधिक लाभ प्रदान किया करती है और यह हक रुक्मिणी देवी जैसे माताओं का है। आज का यह फैसला उन सभी सैनिकों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी जीत है जो ड्यूटी के दौरान अपनी जान को गंवा देते हैं, चाहे मौत कैसी भी हो। अगर वह राष्ट्र सेवा के दौरान हुई है तो उसका सम्मान होना ही चाहिए। रुक्मिणी देवी की जीत सिर्फ उनकी जीत नहीं है, यह हर उस मां की जीत है जिसने अपने देश के लिए अपना बेटा खोया है। यह हर उस परिवार की जीत है जो अपने वीर सपूत को याद करके रोता है। हाईकोर्ट ने जो संदेश दिया है वह साफ है, देश की सेवा में मरने वाला हर जवान शहीद है, बलिदानी है, चाहे गोली कहीं से भी आई हो। दोस्तों, आज न्याय की जीत हुई है। आज सिस्टम ने यह साबित कर दिया है कि वह उन लोगों के साथ खड़ा है जो देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। यह फैसला एक मिसाल है, एक उम्मीद है और सबसे बढ़कर यह हमारे वीर जवानों के परिवारों के लिए एक आश्वासन है कि न्याय देर से सही लेकिन मिलता जरूर है। रुक्मिणी देवी को मिली यह जीत हर उस मां की जीत है जिसने वतन की खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। मेरे दोस्तों, यह फैसला न केवल रुक्मिणी देवी के लिए न्याय की जीत है बल्कि उन तमाम सैनिक परिवारों के लिए एक मिसाल है जो देश की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। आज का यह निर्णय साबित करता है कि हमारी न्यायपालिका वीर सपूतों के परिवारों के साथ खड़ी है। मेरे दोस्तों, ये थी खबर आज तक के लिए जो आपको मैंने ये खबर बताई है। ये खबर जो है सभी जो पुराने सैनिक हैं जिनके साथ ऐसा हादसा हुआ उनके परिवारों के साथ, तो वो जाकर अपने केस को फाइल करें, एक अच्छे लॉयर से मिलें और उससे कंसर्न करें। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो न्याय जरूर मिलता है, लेकिन बैठे मत रहिए और न्याय के लिए लड़ें और अपने हक की आवाज को उठाएं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।